एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 एलिमेंट वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एलिमेंट को अगर हम देखें तो ये एक ही किस्म के एटम पर मुश्तमिल होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम। इनका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, सेम होता है। इनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता सिंपल सब्सटेंस के अंदर, सिंपल एशिया के अंदर इनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। इनकी क्या डेफिनेशन होगी, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस, या इनको सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। इसकी हिस्ट्री अगर हम देखें, शुरू के अंदर एयरली एज में सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट थे। कौन से थे, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन, सल्फर। ये 9 एलिमेंट थे शुरू के अंदर। फिर 19वीं सेंचुरी तक, 19वीं सदी के आखिर तक टोटल 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए। नोवा डेज आजकल इन एलिमेंट की तादाद है 118 है। अकरेंस अगर हम देखें तो एलिमेंट हर जगह पे तकरीबन ऑलमोस्ट पाए जाते हैं। ये अर्थ क्रस्ट में भी पाए जाते हैं, पैसरे अर्थ में, ओशन में, समंदर में भी पाए जाते हैं, और एटमॉस्फेयर हवा के अंदर भी मौजूद होते हैं। लेकिन इनकी परसेंटेज जो है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ऑक्सीजन जो है अर्थ क्रस्ट में 47% होता है, सिलिकॉन 28% होता है, अल्मोनियम जो है ये कितना परसेंट होता है, 7.8%। सेम इसी तरह ओशन में ऑक्सीजन जो है 86%, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8% मौजूद होता है। और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मिकदार में कितना परसेंट होता है, 78%, ऑक्सीजन 21%, और आर्गान जो है ये कितना परसेंट होता है, 0.9%। अब जिस तरह आप देखें अकरेंस के हवाले से हर जगह पे मौजूद होते हैं, तो एलिमेंट जो हैं ये तीनों स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं। कौन से तीनों स्टेट में मौजूद होते हैं, सॉलिड हालत के अंदर भी होते हैं, और लिक्विड हालत के अंदर भी मौजूद होते हैं, और गैसियस फॉर्म के अंदर भी मौजूद होते हैं। यानी तीनों स्टेट, अगर स्टेट देखें, हालतें देखें, तो एलिमेंट तीनों हालतों के अंदर मौजूद होते हैं। इनकी जो मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, वो किस हालत के अंदर होती है, सॉलिड फॉर्म के अंदर। मेजॉरिटी किस हालत में होती है, ज़्यादातर यानी एलिमेंट जो है ये किस हालत के अंदर मौजूद होते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर, ठोस हालत के अंदर मौजूद होते हैं। जिस तरह आप देखें सोडियम है, जिंक है, ये वो एलिमेंट हैं, ऑलमोस्ट और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, ये किस फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। चंद एक एलिमेंट जो हैं जो लिक्विड हालत के अंदर मौजूद होते हैं, उनके अंदर जिस तरह मरकरी है, ब्रोमीन है, मरकरी, Hg, ब्रोमीन है, ये वो एलिमेंट है जो किस फॉर्म में मौजूद होते हैं, लिक्विड फॉर्म में। मरकरी जो है ये पारा होता है, थर्मामीटर के अंदर मौजूद होता है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए, देखने के लिए कितना टेम्परेचर है। जिस तरह आप देखें बाज़ अगर बंदे को बुखार हो जाता है तो टेम्परेचर, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो थर्मामीटर लगाता है, उसमें एक पारा होता है, वो दरअसल टेम्परेचर मेजर करने के लिए, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो पारा जो है वो हाई हो जाता है। इसी बेस पे जो है हम उसको उसमें इस मकसद के तहत इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ये लिक्विड फार्म के अंदर मौजूद होते हैं। या ब्रोमीन है, ब्रोमीन वाटर, ये भी लिक्विड फार्म में मौजूद होता है। चंद एक एलिमेंट जो हैं वो गैसियस फार्म के अंदर होते हैं। कौन से हैं, उनमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये वो एलिमेंट है ये गैसियस फॉर्म के अंदर होती हैं। इन्हीं तमाम तरह खसूसियत की वजह से एलिमेंट को जो है 3 उनके अंदर तकसीम किया जाता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड्स। अब मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड्स। अब इनमें डिफरेंस देखें। मेटल जो है ये दरअसल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को कहते हैं। किनको कहते हैं, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, और जो नॉन मेटल हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं।
इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होते हैं? जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं। और जो मेटलाइड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होती हैं, बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होगी, उनको क्या कहा जाता है? मेटलाइड्स कहते हैं। 80% एलिमेंट जो हैं वो किस फॉर्म के अंदर होते हैं? मेटेलिक शक्ल के अंदर। 80% एलिमेंट। अब ये MCQs में पूछ सकते हैं कितना परसेंट एलिमेंट है? टोटल जो है 118 है, 118 है। उन 118 में से 80% जो है वो किस फॉर्म के अंदर होते हैं? मेटेलिक शक्ल में। बाकी 20% वो नॉन मेटल और मेटलाइड्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। इतने तक किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।